इच्छा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमोगणाहराणम् अध्यावैव गाढम् सामुणं चैव सवेशिम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार द्वारा रचित मेरी भावना, इसका पाठ हम सभी लोग कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने कल जो छठा छंद, इस पर चर्चा प्रारंभ की थी। आइए एक बार हम लोग छंद का पाठ करते हैं, फिर आगे चलेंगे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। ओम नहीं कृतघ्न कभी न द्रोहन मेरे उर आवे। गुण रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। कल देखा था, सबसे उत्कृष्ट गुणीजन वे है भगवान। अरहंत सिद्ध परमेष्टि ये उत्कृष्ट गुणीजन है, गुणों के भंडार है। ऐसे तो प्रत्येक ही द्रव्य गुणीजन है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य गुणों का भंडार है। सौरभ भाई, द्रव्य किसे कहते हैं? कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य गुणीजन है। फिर भी यहाँ पर क्या अर्थ लेना है? गुणीजन मतलब जो विशेष गुणों के साथ में हो, ऐसे जीव। तो उनमें सबसे अधिक गुण जिनमें पाए जाते हैं, ऐसे होते हैं हरिहंस भगवान, सिद्ध भगवान। हाँ, तो उन्हें देखते से ही हृदय में प्रेम आना चाहिए। सही सही बताओ भैया, भगवान को देखते से। दिव्यांश, कितने साल से दर्शन कर रहे हो भगवान के? कितने साल के हो गए तुम? 13 ईयर्स के हो गए? 12 के हुए? ठीक है, तो तुम 12 साल से भगवान के दर्शन कर, कुछ लोग 25 साल से कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ऐसे हमारे दर्शन करने का तरीका, पूजन करने का तरीका, ये बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? जो एक्साइटमेंट है, जो उत्साह है, वो बढ़ता रहना चाहिए कि घटता रहना चाहिए? बढ़ता रहना चाहिए। और देखने में तो उल्टा आता है। जो लोग नए नए मंदिर में आते हैं, नया नया स्वाध्याय वगैरह से जुड़ते हैं, वे लोग विशेष उत्साहवान दिखते हैं। और जिन लोगों को पूजा करते करते 50 साल हो जाते हैं, स्वाध्याय करते करते 40 साल हो जाते हैं, अब उन लोगों को देखो, उत्साह ही नहीं बचता है। इसका मतलब हमारे हृदय में गुणीजनों के प्रति प्रेम नहीं है। अरे, एक दिन भी मैं बिना दर्शन के कैसे रह लूं? एक दिन भी मैं भगवान की प्रक्षाल अभिषेक के बिना कैसे रह जाऊं? सौरभ भैया, एक दिन भी मैं जिनवाणी से दूर कैसे रह सकता हूँ? ये है प्रेम। और जैसे जैसे अपनी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे ये प्रेम बढ़ता जाता है, समर्पण बढ़ता जाता है। समझ में आया? तो ये बता करके मेरा आप लोगों से कहना है कि हम लोग ने आज जैसी पूजा की है ना, कल उससे बढ़ करके होनी चाहिए। आराम।
यूं नहीं कि बस औपचारिकता में अब जाते हैं, देखो भाई 30 साल से पूजा कर रहे हैं अपन, तो अपना फिक्स है। अपन सुबह 8 बजे मंदिर में आ जाते हैं, अपनी थाली तैयार रहती है और अपनी फिक्स है, अपन पूजा करते हैं। तो 30 साल से कर रहे हैं। कि अगर आप ऐसी फिक्स करके पूजा कर रहे हो, अंतरंग में भगवान की भक्ति नहीं है, तो प्रेम अभी आया नहीं। समझ में आया? अरे प्रेम उमड़ना मतलब ऐसा कि एक दिन तो हमारी पूजा छूट जाए, हमको भोजन ना भाए उस दिन। और हम किसी दिन अगर हमारा भगवान की पूजन छूट जाए, किसी दिन अगर हमारा स्वाध्याय छूट जाए, सौरभ भैया, किसी दिन अगर हमारे अभिषेक करना छूट जाए, तो ऐसा लगना चाहिए अरे आज तो हमारा दिन ही शुरू नहीं हुआ। और होता उल्टा है। कुछ लगता ही नहीं है, आज मैंने भगवान के अभिषेक ही नहीं करे, मैं 10 बजे तक सोता रहा, कुछ लगता ही नहीं है। इसका मतलब अभी पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति नहीं है। हम्म। हाँ, हम उस केस में तो आपको एक्सेप्ट करते कि आप उस समय भगवान के अभिषेक पूजन नहीं करके कुछ उससे भी बड़ा काम कर रहे हो। आप सामायिक कर रहे हो, आप आत्म ध्यान कर रहे हो, आप ग्रंथ लेखन कर रहे हो, तो फिर भी वी कैन एक्सक्यूज यू। पर आप 10 बजे तक सो रहे हो और बोलते हो कि क्या रखा है क्रियाकांड में। ये बहुत गलत बात है। और हम समझ में, कोई बोल रहे हैं भगवान को देखते से हृदय में प्रेम उमड़ना चाहिए। अरे समय पर पूजा पाठ होना चाहिए, समय पर भगवान का प्रक्षाल अभिषेक होना चाहिए, समय पर स्वाध्याय होना चाहिए। आपको पता है, अगर स्वाध्याय का समय 8 बजे है और अगर आप 8 बजे के 5 मिनट पहले मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आपको प्रेम नहीं है। देखो भाई, किसी की कुछ परिस्थितियां बन जाए तो अलग बात है, पर हमारे तो नेचर में ही ऐसा आ जाता है कि 8 बजे टाइम है, 8:10 तक सब लोग आते हैं और 5 मिनट तो मंगलाचरण वगैरह में निकल जाता है, तो अपन तो 8:15 घर से निकलेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। कभी ऐसा काम नहीं करना भैया, टाइम। अरे इन चीजों में तो अपने को समय से पहले पहुंचना पड़ता है, पहुंचना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ सौरभ भैया, कल आपकी 12:30 बजे की फ्लाइट हो दोपहर में, तो फिर आप एयरपोर्ट कितनी बजे जाएंगे? अब फ्लाइट तो 12:30 को उड़ेगी, तो अपन साढ़े 12:15 बजे पहुंच जाओ एयरपोर्ट है। फिर भी 15 मिनट जल्दी जा रहे हैं ना अपन, तो फ्लाइट का टाइम तो 12:30 है, 15 मिनट जल्दी जा रहे हैं। अरे भैया, वहां पर तो 3 घंटे पहले से जाके बैठ जाते हो। क्यों? कहीं फ्लाइट ना छूट जाए। मतलब फ्लाइट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और जिनवाणी की इंपॉर्टेंस कम है। आप लोग समझ रहे हो एग्जाम्पल? चलो फ्लाइट छोड़ो, ट्रेन में तो हर कोई व्यक्ति बैठा होगा ना अपने में से। ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आप में से सभी लोग एक ना एक बार तो ट्रेन में बैठे होंगे। रुचि आंटी, अब मुझे बताओ कि ट्रेन के निकलने का समय शाम को 6 बजे का है, तो आप रेलवे स्टेशन कितनी बजे पहुंचते हो? या यूं पूछूं, आप घर से कितनी देर पहले निकलते हो? क्यों राम, बताओ। ट्रेन में बैठे हो तुम? ठीक है, तो तुम्हारी ट्रेन अगर शाम को 6 बजे की है, तो घर से कितनी पहले निकलते हैं हम? कि देखो, हमारे घर से स्टेशन जाने में आधी घंटा लगता है। तो अगर 6 बजे की ट्रेन है तो 5:30 बजे निकल जाओ। कि नहीं, हम 4:30 बजे निकल जाते हैं। क्यों? कि भाई वहां पर जाकर के आधे घंटे बैठना वो पुराता है। क्यों दिव्यांश? तो ट्रेन में तो तुम आधे घंटे पहले जाके बैठ जाते हो, और शास्त्र सभा में, भगवान के अभिषेक में, अरे अभी तो सब लोग धोती दुपट्टे बदल रहे हो। अरे अभी तो अभिषेक पाठ चल रहा होगा। क्यों सौरभ भैया? अभी तो वो लोग स्वस्तिक वगैरह बना रहे होंगे। अपन तो कब पहुंचेंगे? कि फाइनल टाइम पे, क्योंकि अपन बहुत बड़े वीआईपी है, इसलिए अपन तो बिल्कुल फाइनल एक आखिरी टाइम पे जाएंगे। तो बोल रहे हैं अगर आप समय पर प्रक्षाल, पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय आदि में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो
आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, क्या सेवा कर रहे हो आप उनकी? अगली लाइन लिखी ना, बने जहां तक उनकी सेवा। अब तुम समय पे तो पहुंच नहीं रहे हो, तुम सब सेवा कैसे करोगे? क्यों? दादाजी तो पानी मांगते रह गए, अब तुम समय पे पानी लेके ही नहीं गए और दादाजी प्यास के मारे ही मर गए। अब तुम पानी लेके जाओ उनके पास कि हम तो लेके आए पानी, देखो। कि भाई समय की कीमत है, समझ में आ रहा है रुचि आंटी? समय की कीमत है। और अभी अपने को करते, अरे भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं, पहले घर के सारे काम निपटा लो, फिर जाएंगे आराम से 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे अटेंडेंस लगाने के लिए, क्योंकि भगवान तो वही है, भगवान कहाँ भाग के जा रहे हैं, है कि नहीं? इतनी सूरतनाथ भगवान कहाँ जाएंगे भाग के, वो तो वहीं पे ही विराजमान है मंदिर में। अपने को जल्दी है तो अपन सारे काम निपटा लो, रिश्तेदारों को भी अटेंड कर लो पहले, टिफिन भी बना के दे दो पहले, और सुबह सुबह अखबार भी तो पढ़ना पड़ता है, अखबार भी पढ़ लो पहले, और फिर चाय भी पी लो। क्यों? और मंदिर, मंदिर तो चले जाएंगे क्या? इसका मतलब भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। समझ रहे हैं प्रीति आंटी? गुणी जनों को, अरे देखते से प्रेम उमड़ता है। कल ली थी अपन ने बात, प्रेम बनावटी नहीं होता है सौरभ भैया, ये प्रेम तो उमड़ता है। माने कोई मेरे को घर में रोक के रख ले तो मेरे को घर में घबराहट हो कि यार मेरे मंदिर का टाइम है, तुमने घर में कैसे रोक लिया, इसका नाम है प्रेम उमड़ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी अपन ने सर्वोत्कृष्ट गुणी जन अरहंत सिद्ध भगवान के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए ये देखा। समय पर काम होना चाहिए भाई। प्रवचन अगर 8 बजे से है तो 8 में 5 मिनट 10 मिनट की देर हो तब अपने को पहुंच जाना चाहिए। जिनवाणी के विराजमान होने के बाद हम जाते हैं, ये बड़ी खराब बात है। देखो एक आध दो बार हो जाए, ट्रैफिक में फंस जाए, कोई कारण आ जाए तो समझ भी आता है। हमने अपनी हैबिट ही ऐसी बना रखी है, तो बहुत गलत बात है। आशा आंटी समझ में आ रही है ना बात? हाँ? अपन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं, डॉक्टर साहब ने बोला कि सुबह 10 बजे, तो आप उनके क्लिनिक कब पहुंचते हो? 10 का टाइम दिया तो करेक्ट 10 बजे पहुंचते। तो सौरभ भैया, आप अपने पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट देते होंगे, तो आपने जैसे किसी मरीज को 10 बजे का अपॉइंटमेंट दिया, तो वो आपकी क्लिनिक पे कब आते हैं? 10 बजे आते होंगे। 10 के भी पहले आ जाते हैं, है ना? भले ही अब आपको उनको अटेंड करने में 10:05 हो जाए, 10:15 हो जाए, कई बार हो सकता है आधी घंटा भी लेट हो जाए, तो वो व्यक्ति बैठा रहता है कि चला जाता है? बैठा रहता है, क्यों? डॉक्टर साहब को दिखाना है। और ऐसे ही मान लो किसी दिन पंडित जी आने में लेट हो जाए तो चलो 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 घर चलेंगे। क्यों घर चलेंगे भैया? तुम डॉक्टर का इंतजार कर सकते हो आधी घंटा, और विद्वान का, पंडित जी का, महाराज जी का इंतजार नहीं कर सकते तुम? इसका मतलब तुमको जिनवाणी सुनने की गरज नहीं है। पता है दिव्यांश, अगर आपको आत्म कल्याण की गरज नहीं होगी तो आप कभी आत्म कल्याण नहीं कर पाएंगे। आशा आंटी, ये गरजी का मार्ग है, मर्जी का मार्ग नहीं है कि हम हमारी मर्जी से जो इच्छा होगी सो करेंगे। नहीं, यहाँ तो जिसकी गरज होती है उसका काम होता है। रीता आंटी, आप किसी सरकारी दफ्तर में कुछ काम करवाने गए आज तक? महिलाओं को वैसे कम काम पड़ता है, क्यों? महिलाएं तो सेठानी होती है सेठानियों को कहाँ जाना पड़ता है, पुरुषों से पूछते हैं। बड़े लोग कौन है? चलिए सौरभ भैया आप बताइए, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कराने गए हो? गए। तो अपनी गरज रहती है, तो अपन कैसे एक कैबिन से दूसरे कैबिन, फिर वो बोलते हैं कि भाई अभी तो वो अधिकारी नहीं, लंच के बाद आना, फिर लंच के बाद जाते हैं। बैंक से एक स्टेटमेंट निकालना हो, सीए के लिए क्यों टैक्स भरना हो, कितनी भागा दौड़ी करते हो? क्यों? क्योंकि वहां अपनी गरज है, वहां अपनी मर्जी नहीं चलती है। क्यों सरकारी दफ्तरों में अपनी मर्जी चलती है कि नहीं? रुचि आंटी, बैंक में अपनी मर्जी चलती है कि नहीं? बैंक में कि देख लो भैया, अब ये चेक है, थोड़ी बहुत साइन ऊपर नीचे होगी तो क्या हुआ, तुम तो हमको पैसे निकाल के दे दो।
ऐसा चल जाता है बैंक में? क्यों नहीं चलता? वहां तो अपनी गरज है ना, तो ध्यान रख के बिल्कुल सब जगह सबका ध्यान हटा के फिर चेक पे साइन करते। क्यों? अपनी गरज है। तो ये आत्म कल्याण की जिसको गरज नहीं है, उसका आत्म कल्याण कैसे हो सकता है? आशांति, जिस बच्चे को क्लास में फर्स्ट आने की गरज होती है ना, वो दिन रात एक करके पढ़ाई करता है। वो इधर उधर मटर गश्ती में समय नहीं निकालता। दिव्यांश, और जिस बच्चे को अपनी मन मर्जी से काम करना होता है, वो उसका कभी कल्याण नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गुणी जनों को देखते ही हृदय में प्रेम उमड़ना चाहिए। उमड़ना चाहिए मतलब बनावटी नहीं, सहज, नेचुरल, दिखावे का नहीं। समय पे काम होना चाहिए। क्यों? समय पे काम। आजकल तो बहुत अच्छा है, सभी मंदिरों में, लगभग शहरों में तो कम से कम अभिषेक, प्रक्षाल, पूजन, मंदिर भरे होते हैं। किसी समय में तो ऐसा होता था, अभी भी कहीं कहीं गांव वगैरह में ऐसा होता है, दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे तो मंदिर खुलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं दर्शन करने वाला, कोई है ही नहीं पूजा करने वाला, है ही नहीं अभिषेक करने वाला। विश्वास मान के चलिए, आप ही अगर अपने तीर्थ क्षेत्र, अपने मंदिर, अपने पंच परमेष्ठी की रक्षा नहीं करेंगे, तो कोई सरकार रक्षा नहीं करेगी। तुम कितने ही झंडे लेके चल जाना लाल किले पे, आपको ही विनय नहीं है, दूसरा क्या रक्षा करेगा? हम्म? आपने तो वहां पे नॉन जैन पुजारी बिठा के रखा है 15,000 रुपए महीने में, तो वो तो उसके हिसाब से काम करेगा। अभी एक तीर्थ क्षेत्र की वीडियो आई थी, एक पुजारी जी, पाइप होता है ना, पाइप, उसका, पाइप को पीछे बोरिंग नल में लगा हुआ था, वो नल से, पाइप से ही भगवान की प्रतिमा पे पानी डाल के चलते अपने। और एक लड़की उनको टोक रही है, तो लड़की को उल्टे जवाब दे रहे हैं कि तुम अपना काम करो। तो ये आप और हमारी जिम्मेदारी है ना, कि हम हमारे तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा का देखभाल हम करें। दूसरा व्यक्ति क्यों करेगा? कि नहीं, पर हम तो सेठ लोग हैं, सेठ थोड़ी काम करते हैं। क्यों रुचि आंटी? सेठ लोग तो पैसे देते हैं बस। तो तुम पैसे ही देते रह जाना, पैसे ही देते रह जाना। इसका मतलब आपको प्रेम नहीं। वहां तो लिखा है बने जहां तक उनकी सेवा। अब तुमसे कितना बनता है? सिर्फ पैसे ही देते बनता है क्या? हम्म? हमको ऐसा लगता है कि हमने तो भैया पैसे दे दिए, सारा काम हो गया। ये बोल रहे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। क्यों? भोजन करना है, पेट भरना है, तो क्या करना पड़ेगा? रोटी दाल सब्जी चावल खाना चबाना पड़ेंगे कि नहीं? कि पैसे देने से काम चल जाता है? पैसे कोई खा लेना, एक काम करना, एक आध बार पेट भर जाएगा आराम। 2,000 के नोट से तो भर जाएगा, क्यों? 5 के सिक्के से भले ना भरे। कि भाई जिस चीज से जो काम होता है वो उसी से होता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति अंतरंग के प्रेम से होती है। आप रुपए दे करके, बोली लगा करके फ्री हो जाओ, ऐसा नहीं है भाई। अपने को लगना चाहिए। ठीक है? थोड़ा सा इशारा किया है, अब आप लोग सब समझदार है, समझना। और कौन कौन गुणीजन है? कि हमारे मुनिराज ये गुणीजन है। मुनिराजों को देखते से हृदय में प्रेम आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज जी दिखे और अपन ने नाक ऐसी कर ली और चलते बने। अरे आजकल तो भाई हमने सब देख, सब भ्रष्ट होते हैं। अरे सब होते होंगे, तुमने इनकी भ्रष्टता देखी कि नहीं? इनकी तो आज तक नहीं देखी। तो फिर तुम जाओ उनके पास, उन्हें नमस्कार करो, स्थितिकरण करो। ये श्रावक का कर्तव्य है, ज्ञानी जीव का कर्तव्य है। स्थितिकरण अंग है ना 8 अंगों में। अभी लास्ट लाइन लिखी ना, गुण ग्रहण का भाव रखो, कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे। ये गलत बात है। समझ में आया?
गुणी जनों को देखते से हृदय में प्रेम आना चाहिए। चलो, ये लगाना है ना। और अपन आते हैं, परिवार के लोगों को देख करके प्रेम आना चाहिए। अब परिवार के लोग मैंने बोला तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम दो और हमारे दो नहीं, हमारी बहन का बेटा, हमारे देरानी जेठानी के बच्चे, हमारी भाभी के बच्चे। अब समझ रहे हो, मतलब हमारा परिवार, सब बच्चों के प्रति प्रेम। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे को तो दे दिया बड़ा लड्डू और दूसरे बच्चा आया तो उसको पकड़ा दिया छोटा लड्डू। इसका नाम प्रेम नहीं है। समझ में आया? भाई ये गुण होने चाहिए। एक आत्मार्थी के जीवन में गुण दिखते हैं, वो भेदभाव नहीं करता। परिवार के लोगों में भेदभाव नहीं करना कभी। रीना आंटी, समझ में आया? सबके साथ एक समान व्यवहार। जो व्यक्ति सबके साथ में एक जैसा रहता है ना, उस व्यक्ति के सब प्रशंसक होते हैं। और जो किसी के साथ में कैसा और किसी के साथ में कैसा ऐसा व्यवहार रखता है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, उसकी सब निंदा करते हैं, उस पर कोई विश्वास नहीं करते। अच्छा सही बताओ सौरभ भैया, अगर आप ही के साथ में ऐसा हो जाए कि आपको आपके चाचा जी, जब मान लो आप छोटे होंगे, छोटे है ना, आपके चाचा जी ने आपको दिया छोटा सा लड्डू और चाचा जी ने अपने बेटे को दे दिया बड़ा वाला लड्डू, तो आपको कैसा लगा था उस दिन? कैसा लगता है अपने को? बुरा लगता है। ये तो भेदभाव करते हैं। तो जब अपने को बुरा लगता है, तो फिर अपन जब किसी के साथ में करते तो उसको कैसा लगता होगा? और हम, कैसा लगता होगा उसको? समझ में आए? इसलिए भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। अरे परिवार में तो ऐसा प्रेम होना चाहिए कि लोग बोले कि प्रेम देखना हो तो इनका देखो। समझ में आया ना? जिसको क्रिकेटर बनना हो, उसको क्रिकेटर को देखते से उसके हृदय में प्रेम आता है कि नहीं आता है? हैं? बिल्कुल आता है। तो ऐसे ही जिसको भगवान बनना हो, उसको भगवान को देखते से ही प्रेम आएगा कि नहीं आएगा? लाना पड़ेगा क्या? कि लाना नहीं पड़ेगा? आएगा। समझ में आया? ओ भाई, अगर यही प्रेम से साथ में मिलजुल के नहीं रहोगे, अनंत काल तक सिद्धालय में कैसे रहोगे मिलके? क्यों आ रहा हूँ? तुम अपने दुश्मन के साथ में थोड़ी देर भी बैठ सकते हो? तुम्हारा दुश्मन, खतरनाक दुश्मन, उसने तुमको एग्जाम में फेल करा दिया था, और उसके पास वाली सीट पे बैठ के भोजन कर सकते हो? कि नहीं, हम इसके पास नहीं बैठेंगे। सुना है कि नहीं ऐसे ऐसे डायलॉग? सुने होंगे सब बच्चों ने। हम तो इसके पास नहीं बैठेंगे। क्यों? ये हमारा फ्रेंड नहीं है। अरे उसके ही साथ तुमको अनंत काल सिद्धालय में रहना है, कैसे रहोगे दोनों साथ में? अरे तुम भगवान बनोगे कि नहीं? वो भगवान बनेगा कि नहीं? फिर दोनों सिद्धालय में साथ साथ रहोगे कि नहीं? अरे जो यहाँ मिलजुल कर साथ में नहीं रहते, वे सिद्धालय में कैसे साथ में रहेंगे? इसलिए मिलजुल के रहना चाहिए। पार्शियलिटी नहीं। और बच्चों के सामने तो कभी नहीं करना चाहिए। अब आप बच्चों के सामने जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे वैसा ही करना सीखते हैं। आपके मन में भले ही किसी के लिए कितना ही झगड़ा हो, कितना ही द्वेष हो, आप उससे पर्सनली निपट लेना। बच्चे के सामने कभी नहीं करना। एक बार अगर आपने अपने बच्चे के सामने, बच्चे की दादी की, उसकी बड़ी मम्मी की, उसकी चाची की, उसकी बुआ की, एक बार अगर आपने बुराई करी ना, अब बच्चों की नजरों में वो हमेशा के लिए विलेन हो गए हैं। समझ में आया? इसलिए भैया, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम ऊपर डाल, प्रेम आ जाना चाहिए। और कौन कौन गुणी जन होते हैं वो कल अपन ने और देखा था।
जो सिर्फ नमोकार मंत्र भी बोल रहा है ना, वो गुणी जन है। जो जय जिनेन्द्र बोल रहा है ना, वो गुणी जन है। गुणी जन का निर्णय अमीरी और गरीबी से नहीं होता। गुणी जन का निर्णय स्वस्थ और बीमार से नहीं होता। गुणी जन का निर्णय तो होता है कि उसके अंदर गुण है क्या, वो जिन धर्म का श्रद्धानी है क्या है, तो फिर वो तो हुई हमारा साधन में बड़ा गुणी जन। समझ में आया? अब देखो, होने को तो बहुत लंबा अपन विषय कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से आप लोग को आइडिया लगा होगा कि ये इसका व्यू क्या है। गुणी जनों को देखते से ही हृदय में कैसे प्रेम आता है। चलो अगली लाइन। हूं नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे ओरा। कृतघ्न, हाँ कल बात की थी ना। आप में से कोई कभी कृतघ्न हुआ? सोचा था आप लोगों ने? नहीं सोचा, भूल गए? कोई बात नहीं। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है हम? अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल मतलब किसी ने हमारे साथ में उपकार किया, हमारा भला किया, तो हम उसका उपकार न माने, ये है कृतज्ञता। कृतज्ञ, कोई हमारा अच्छा करता है और हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम कृतज्ञ है। किसी ने हमारी सेवा करी, हम खूब बीमार थे, हाँ सेल्फिश हो जाना। हम बड़े बीमार थे, उन्होंने रात दिन हमारी सेवा करी, और आज वे बीमार पड़े तो हम उनको डॉक्टरों के भरोसे छोड़ के अमेरिका और पेरिस घूमने चले गए। ये है कृतज्ञता। और हम समझते हो, तुम जब छोटे थे तो तुमको पता है तुम्हारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए थे तुम्हारे लिए? तुम ही नहीं, हम सब ही। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे घर घर के बड़े लोगों ने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस किए थे, पता है आपको? हम्म। ये जो बातें होती ना, खुद गीले में सोई मुझे मेरी माँ ने सूखे में सुलाया, ये सिर्फ कोई पिक्चरों के गाने नहीं है, ये एक्चुअलिटी है। खुद भूखी रही मेरी माँ और उसने मुझे भरपेट भोजन कराया, ये कोई इमोशनल पिक्चरों के गाने नहीं है, ये कोई अकेली कविताएं नहीं है। समझते हो? अरम, जेनिशा, सभी बच्चे, ये रियलिटी है, रियलिटी। और ये आपको पता है कब पता चलेगा? जब आप स्वयं माता पिता बनेंगे। अभी तो अपने को क्या लगता है, हाँ होगा। पापा तो क्या है, पापा तो बस बोलते रहते हैं, पापा को पता कितना है, मम्मी जानती कितना है। नहीं भाई, आप जब स्वयं माता पिता बनेंगे, आपको पता चलेगा कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं अपने बड़े अपने लिए। समझ में आया? तुमको बचपन में खिलौना चाहिए था और पापा ने मना कर दिया, और तुम वहीं बाजार में लेट के रोने लग गए, तो पापा ने दिलाया था खिलौना। जबकि वो कोई भी काम का नहीं था, तुम 5 मिनट भी नहीं खेले थे और तुमने तोड़ दिया था, ध्यान है तुमको? हम्म। और आज वही माता पिता हमसे कहते हैं कि मंदिर में दान देना है, मंदिर में दान लिखा दो, तो क्या बोलते हैं अपन? नहीं देंगे। हैं? वैसे आप लोग तो इतने कृतज्ञ नहीं है, आप लोग सब स्वाध्यायी है, सभी अच्छे संस्कारित परिवार के जन है, तो आप लोगों के बीच तो ये बातें करना व्यर्थ है। पर फिर भी एक जनरल बात बता रहा हूँ मैं, ऐसी कृतज्ञता होती है बच्चों की माता पिता के लिए, बड़ी कृतज्ञता दिखने में आती है। कितने कितने आते आए दिन पेपरों में आते रहते केसेस। अभी एक आया था, भोपाल का आया था कि कहाँ का, एक डॉक्टर दंपत्ति थे, उन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ? कितने सारे आते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, हमारे ऑफिस वालों का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, और हमारी अम्मा तो गाँव की है। हम्म। क्यों? एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक लड़का पिताजी से बोलता,
जॉब करने लग गया था बढ़िया, अमेरिका वगैरह में। तो पापा को बोलता कि देखो अब आप बहुत ओल्ड फैशन हो गए हो, अब हमको आपके साथ नहीं रहना, हम आपसे अलग अलग होना चाहते हैं। और आपने आज तक हमारे लिए किया क्या है? सिर्फ स्कूल की फीस भरी है ना? तो लो, बचपन से लेके आज तक कितनी फीस हुई थी? 1 करोड़। ये लो 1 करोड़ रुपए, अपने 1 करोड़ रुपए रखो और चलो जाओ यहाँ से। पिताजी तो बड़े सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमने 1 करोड़ रुपए दिए वो तो सब ठीक है, वो तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हारे ऊपर बहुत ममता लुटाई थी, वो ममता भी वापस कर दो, वो भी हम ले जाए। हम दोनों माँ बाप ने बचपन में गलती तुम करते थे और डांट हम खाते थे, तो वो वाली भी डांट जो हमने खाई थी, उसका भी थोड़ा सा हिसाब किताब कर लो, फिर हम चले जाएं। समझ में आए? ऐसे दो बातें बताई मैंने, रियल नहीं है, एक स्टोरी चलती। तो फिर वो बच्चे ने क्या किया, उसको अपनी गलती समझ में आई कि भाई माता पिता का उपकार कभी नहीं चुकाया जा सकता। आराम, बोलो, अपने पापा का उपकार तुम कितने रुपए में चुका सकते हो? कितने रुपए में? 10-20 करोड़ रुपए में तो चुक जाएगा, बहुत होते हैं 10-20 करोड़ रुपए तो। हैं? अरे, जिन माता पिता ने हमको जैन कुल में जन्म दिया, हम जैन कहलाए इस योग्य हमको बनाया, हमारे मुंह पे आज कोई गाली नहीं आती है तो वो मम्मी पापा की कृपा है। हमारे हाथ में आज चाकू नहीं है, सिगरेट नहीं है, शराब की बोतल नहीं है। समझते हो आप? ये हमारे परिवार, माता पिता, देव शास्त्र गुरु, जिनवाणी, साधर्मी समाज, इनकी कृपा है ये। आप समझते हो कितना बड़ा उपकार है? हम्म। और आज उन्हीं साधर्मी को, उन्हीं माता पिता को, उन्हीं परिवारजनों को अपने तरफ से अपने को कुछ करने का अवसर मिलता है तो अपन पीठ दिखा के निकल जाते हैं। इसका नाम है कृतघ्नि हो जाना। वे भावना भारे, मैं कभी कृतघ्नि नहीं। समझ में आया? आप लोग सोचना एक बार, सभी लोग, ये होमवर्क है, और हम रिटर्न वर्क करना कि आज अगर मैं ऐसा नहीं होता तो कैसा होता। क्या हेडिंग डालना? आज मैं, सभी लोग, आज अगर मैं ऐसी नहीं होती तो कैसी होती। आज अगर मेरे मम्मी पापा मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाते तो मैं कैसा होता। लिखो उसके बारे में। आज अगर मेरे माता पिता, अब निकल के देखो जरा बाहर, सिग्नल पे देखिए अपनी स्थिति, बच्चों को मार मार करके रुलाया जाता है और फिर पैसे लिए जाते हैं। ये तो देखा ही होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद, रुचि आंटी। देखा है ना तो आपने, सिग्नल वगैरह पे कितना होता है। बच्चे को गोदी में लिया, इधर से उसको रुला दिया, और वो भीख मांग, देखो साहब बच्चा रो रहा है, 7 दिन से कुछ नहीं खाया, 5 दिन से कुछ नहीं खाया। सोचो उन बच्चों की क्या स्थिति। ये अपने को विचार करना चाहिए। क्या लिखना है आराम? सभी बच्चे, सभी बड़े भी, क्या लिखना है? आज अगर मैं ऐसा नहीं होता तो मैं कैसा होता। आज अगर मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दी होती, नहीं मिली होती, तो मैं कैसा होता। आज अगर मुझे अपना मन चाहा भोजन खाने को नहीं मिला होता तो मैं कैसा होता। आज अगर मुझे ये कपड़े पहनने को नहीं मिले होते तो मैं कैसा होता। आज मुझे अगर ये देव शास्त्र गुरु ना मिले होते तो मैं कैसा होता। सोचो तो कैसे होते। एक दिन मम्मी ने अपनी पसंद की सब्जी नहीं बनाई तो अपन तो बिल्कुल ऐसे बरस जाते हैं कि मानो कि कितना बड़ा गुनाह कर दिया मम्मी ने। पर भैया, मम्मी जानती है कि तुम बीमार हो और बीमारी में तुम्हारे लिए ये भोजन ठीक है, अपन थोड़ी ना जानते। सौरभ भैया, अपने को थोड़ी मालूम, अपने को तो जो जीवन पे अच्छा स्वादिष्ट लगे वो खाना है। माता पिता जानते हैं कि तुम बीमार हो, तुम्हारे लिए अभी ये योग्य है, ये अयोग्य है, वे तुमको वैसा भोजन कराते हैं। हम्म? जरा अपना पसंद का नहीं होता है तो अपन बिल्कुल बरस जाते हैं। ये बहुत खराब आदत है।
जिसकी भी ऐसी आदत हो तत्काल सुधार लेना। कारण क्या है? अभी तो आप शायद बहुत खुश हो जाते होंगे कि देखा अपन ने तो जो चाहा सो हो गया। मम्मी पापा तो मानते नहीं है, फिर अपन थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा करते हैं और अपन अपनी बात मनवा लेते हैं। क्यों आशा? थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा करना पड़ता है, थोड़ा रोना पड़ता है, थोड़ा एक आध दिन खाना पीना छोड़ना पड़ता है, और अपने पास नया आईफोन आ जाता है। लगता क्या है? क्यों? ठीक है, अभी तो तुम खूब चला लेना आईफोन, पर मान के चलना, तुम जब मम्मी पापा बनोगे ना, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें जीने नहीं देंगे। बिल्कुल जीने नहीं देंगे। तुमको ऐसा लगेगा कि क्या कर लूं मैं, क्या कर लूं। ठीक है, तो ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ इस विषय पर। खूब विचार करना, गहराई से विचार। कृतघ्नि व्यक्ति को हमेशा धोखा मिलता है, धोखा। जो व्यक्ति किए गए उपकारों का ऋण नहीं मानता, किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया तो उसका थैंक यू नहीं मानता, वो व्यक्ति को जीवन में हमेशा धोखे मिलते हैं। रुचि आंटी, अरे हमारे ऊपर कितने लोगों ने उपकार किया है, आपको अंदाजा है इसका? हाँ, आपके ऊपर किस किस ने उपकार किया, पता है आपको? हम्म? नहीं पता है? देखो मैं थोड़ा बहुत बता दूं। अभी ये जो चींटी यहाँ से सामने से निकली ना, इस चींटी ने मेरे ऊपर उपकार किया है, इसने आकर के मुझे काटा नहीं। तो अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस चींटी को मारूं नहीं। अब आप समझते क्या हो, अपने ऊपर कितने उपकार चल रहे हैं। आराम। ये घर की छत तुम्हारे ऊपर गिर नहीं रही है ना, ये तुम्हारा ऊपर उपकार है उस घर का। अब तुम उस घर को नीट एंड क्लीन रखना, ये तुम्हारा फर्ज है। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए सर, अब आप लोग लगाना। जिनवाणी को पढ़ करके मैं आत्मा हूं ये मुझे समझ में आया, ये जिनवाणी ने उपकार किया है, अब उस जिनवाणी की मैं रक्षा करूंगा। ये मेरा उसके प्रति थैंक्स गिविंग है। और अगर हम जिनवाणी, देव, शास्त्र, गुरु, तीर्थ क्षेत्र, धर्मायतन, जिन प्रतिमा, अगर हम इनकी रक्षा करने में असफल हो रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत बड़े कृतघ्नि हैं। हम्म? जिन माता पिता ने हमें जीवन दिया, आज हम उन्हें अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बड़े कृतज्ञ हैं। अब अच्छा जीवन क्या होता है, ये अपन शायद कल बाद में और चर्चा कर देंगे। आईसीयू में डाल देना अच्छा जीवन देना नहीं है। कि देखो साहब, बाकी लोग क्या बोलेंगे, इन्होंने तो सेवा ही नहीं की, तपन ने तो क्या करा, आईसीयू। हम्म? कि चार बेटे हैं, अब कौन रखे, कौन करे, कौन करे, तपन ने तो आईसीयू में कर दिया, अपन पैसे दे देंगे, पैसे देना चलेगा। अरे तुम कृतघ्नि हो। ठीक है, विचार करना भैया। समय हो गया अपना। लोग गंभीरता से विचार करना, विषय थोड़ा गंभीर है ये। हम कब कब कृतघ्नि हो जाते हैं, सोचना। ठीक है।